हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है। हमारा जो ये चैप्टर है इसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हमने 3 टाइप्स के इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट देखे थे। फर्स्ट था मैंने एंटिटी, सेकंड रेफरेंशियल और थर्ड देखा था हमने डोमेन कंस्ट्रेंट। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रिलेशनल अलजेब्रा में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्वेरी लैंग्वेज। अब क्वेरी लैंग्वेज की जहाँ क्वेरी की बात आती है, क्वेरी मतलब अपन कोई भी करते हैं क्वेरी क्वेश्चन करना, क्वेरी। ठीक है, क्वेरी क्या है? क्वेरी क्वेश्चन करना और लैंग्वेज एक प्रकार से भाषा। तो कैसे हम क्वेरी में उसका आंसर लेते हैं किस भाषा में? A language which is used to store and retrieve data from database is known as query language। ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? एक लैंग्वेज है जो क्या करती है, टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें से हमारे को इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, उसमें से रिट्राइव करना मतलब निकालना है, इन्फॉर्मेशन को निकालना वापस, वो कहलाता है क्वेरी लैंग्वेज। सिंपल इसका हम देखते हैं कि एसक्यूएल इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ दैट वी हैव डिजाइन द डेटाबेस, हमने एक डेटाबेस डिजाइन किया, वी नीड टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। और हमारे को जरूरत है, हमने एक डेटाबेस बनाया जिसे कुछ स्टूडेंट का डेटाबेस बना लिया। अब हमारे को आवश्यकता है कि हमारे को डेटा स्टोर करना है और रिट्राइव करना है फ्रॉम द डेटाबेस। फॉर दिस पर्पज वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। तो इसके लिए हमारे को इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, रिट्राइव करनी है, मतलब तो उसके लिए हमारे को दो चीज की कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एक तो है रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम आर एक्सपेक्टेड to be equipped with a query language that can assist its user to query the database instance. There are two kind of query language, दो प्रकार की query language। सिंपल सी बात हम ये जानते हैं कि दो प्रकार की query language होती है, एक तो होती है रिलेशनल अलजेब्रा और दूसरी होती है रिलेशनल कैलकुलस। फर्स्ट हम देखते हैं रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ query language। एक तो रिलेशनल अलजेब्रा हम देख रहे हैं कि जो क्वेरी लैंग्वेज होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज और दूसरी होती है नॉन प्रोसीजरल। ठीक है, प्रोसीजरल मतलब अपन देखेंगे प्रोसीजर वाइज, और दूसरी नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। तो जो हमारी प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है तो उसमें हम देखते हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा कौन सी लैंग्वेज, दो प्रकार की क्वेरी लैंग्वेज, या तो प्रोसीजरल या फिर नॉन प्रोसीजरल, या फिर हम कह सकते हैं कि रिलेशनल और कैलकुलस बोलिए। ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा ये प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। जो हमारी रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी लैंग्वेज है वो क्या है? प्रोसीजरल है। दैट वर्क ऑन रिलेशनल मॉडल, जो हमारा जो डेटाबेस है वो रिलेशनल डेटाबेस है उस मॉडल पे काम करती है। द पर्पज ऑफ ए क्वेरी लैंग्वेज इज टू, अब क्वेरी लैंग्वेज का पर्पस क्या है? रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस और परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस एज, और कुछ ऑपरेशन जो परफॉर्म करने वो भी कर सके। जैसे कि हमारे को डेटा इंसर्ट करना है, या डेटा कुछ में ऊपर के डेटा उसमें कुछ अपडेट करना है, या फिर वो जो पहले से ऑलरेडी डेटा उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन उसमें होना चाहिए। व्हेन आई से दैट रिलेशनल अलजेब्रा इज प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, algebra query language, it means that it tell what data to be retrieved and how to be retrieved। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे को क्या डेटा रिट्राइव करना है, क्या डेटा हम उससे एक्सेस करें, जो हमारा डेटा स्टोरेज से रिट्राइव करना, निकालना, इन्फॉर्मेशन निकालना, और हाउ टू बी रिट्राइव, और कैसे निकाल रहा है। तो ये दोनों चीजें होती है, व्हाट डेटा रिट्राइव एंड हाउ डेटा रिट्राइव, कौन सा डेटा और कैसे निकाल रहे हैं, दोनों चीज होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड रिलेशनल कैलकुलस, इसके अलावा दूसरा जो हम बात कर रहे थे रिलेशनल कैलकुलस डेटा की, इज ए नॉन प्रोसीजरल। हमारा रिलेशनल अलजेब्रा है वो प्रोसीजरल है, और जो रिलेशनल कैलकुलस है वो नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। विच मीन इट टेल, कहती है कि व्हाट डेटा टू बी रिट्राइव्ड, क्या डेटा निकालना है, बट डजंट टेल हाउ टू रिट्राइव, लेकिन ये नहीं बताता कि हमारे को डेटा कैसे निकालना है। ठीक है, पहले वाले में था कि क्या डाटा निकालना है और कैसे निकालना है, लेकिन रिलेशनल कैलकुलस ये कहता है
एक नॉन प्रोसीजरल प्रोसीजर नहीं बताता, मतलब नॉन प्रोसीजरल का मतलब प्रोसीजर नहीं बताएगा कि कैसे हमने डेटा इन्फॉर्मेशन ली, ठीक है, ये बताएगा क्या डेटा निकालना है बस। डजंट टेल हाउ टू रिट्रीव इट, ये नहीं बताएगा कि हमने डेटा कैसे निकाला। ओके, तो देखते हैं कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा के क्या बेसिक फंडामेंटल क्या ऑपरेशंस है। तो इसके मेन ऑपरेशंस अपन यहाँ पे जो जनरली यूज होते हैं वो है सेलेक्ट है, प्रोजेक्शन है, यूनियन है। सेलेक्ट अपन ये सिंबल देखा है सिग्मा पाई, प्रोजेक्ट को हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट डिफरेंस ये माइनस हो गया, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक्स से और रीनेम को रो से, ठीक। तो ये है हमारे 6 प्रकार के ऑपरेशन जो हम रिलेशनल अलजेब्रा में यूज करते हैं। अब फर्स्ट ऑपरेशन देखते हैं कि सेलेक्ट ऑपरेशन कैसे वर्क करता है। वैसे ये हमारे सिलेबस में ऐसा स्पेसिफाई नहीं करेगा कि हमारे को ये सारे ऑपरेशन आए, लेकिन वैसे नॉलेज के लिए ये कि रिलेशनल अलजेब्रा कैसे वर्क करता है, तो ये हमारे को बेसिक देखना है, इनका बेसिक थोड़ा सा ओवरव्यू क्या होता है। तो हम देखेंगे 6 प्रकार के ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन है सेलेक्ट ऑपरेशन, ठीक है। सेलेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट टपल दैट सेटिस्फाई ए गिवन प्रेडिकेट, ठीक है। ये क्या करता है, एक टपल्स को सेलेक्ट करता है जो हमारी प्रेडिकेट को गिवन को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। इट इज डिनोट बाय सिग्मा, ठीक है, सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं, ये सिग्मा हो गया। इसका सिंपल सा नोटेशन होता है सिग्मा पी और आर। अब देखते हैं, सिग्मा इज यूज टू सिलेक्शन प्रेडिक्शन के लिए यूज हुआ, और आर यूज हो गया रिलेशन के लिए, और पी इज यूज टू प्रोपोजिशन लॉजिक फॉर्मूला विच यूज कनेक्टर लाइक एंड। तो ये एक लॉजिक फॉर्मूला है पी, इसका तो पी का तो जो हमारे एंड गेट और गेट नॉट के लिए हम यूज करते हैं। दिस रिलेशन कैन यूज एज रिलेशन ऑपरेशन लाइक, ठीक है। ये सारी जो ऑपरेशन होते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है। तो इन सब के लिए ये यूज होता है। इसका हम सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं सिलेक्ट ऑपरेशन कैसे वर्क करता है ये, ठीक है। जैसे कि ये है लोन रिलेशन, ठीक है, हमने लोन लिया, ठीक है। लोन रिलेशन का कि ये डिफरेंट ब्रांच ये है, ये भी लोन है, तो इसका डेटा आई है। तो ये इस फर्स्ट कॉलम में तो हो गया ब्रांच नेम, सेकंड कॉलम में गया लोन नंबर, लोन नंबर क्या है, और इसमें आएगा अमाउंट की कहाँ कौन सी ब्रांच से लोन नंबर पे कितना अमाउंट का हमने लोन लिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की ब्रांच होगी, ये लोन नंबर हो गया और ये अमाउंट हो गया, ठीक है। तो हमारे इसमें से इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। तो इसमें से हम इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे, तो उसका हम क्या इनपुट देंगे, उसका इनपुट देंगे हम, ठीक है, कि हमारे को सिग्मा, ठीक है, ब्रांच नेम, यहाँ ब्रांच नेम कौन सी ब्रांच का लोन चाहिए। फर्स्ट तो में ये देखेंगे कि कौन सी ब्रांच का कौन सा लोन नंबर कितने अमाउंट का देखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये ब्रांच नेम इक्वल टू, हमने ब्रांच नेम ले दिया, ब्रांच नेम कहाँ की, हमारी जैसे झालावाड़ की ब्रांच, ठीक है। उसका क्या देखना है, लोन नंबर देखना है, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा भाई, इसका आउटपुट होगा, ये शो करेगा आउटपुट कि झालावाड़ की जो ब्रांच है, झालावाड़ में कौन कौन सी ब्रांच है भाई, L5 है, ठीक है, L5, ये L15, और झालावाड़ में दूसरी ब्रांच कौन सी है, L16, ठीक है। तो ये ब्रांच नेम हो गए दो, L15 और L16, ओके। तो इनका अमाउंट है 1500 इसका है, और इसका है 1300 रुपये, ठीक है। तो ये 2 ब्रांच है, ठीक है, झालावाड़ की 2 ब्रांच है, ओके। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक से ये नाम चेंज हो गया, लेकिन ये ब्रांच नेम है, यहाँ पे झालावाड़ है। तो इसका लोन नंबर ये है, इसका लोन नंबर ये, झालावाड़ में दो लोन हुए हैं, एक हुआ 1500 का, एक हुआ 1600 का। तो हमारे को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये टेबल का डेटा है, और ये मिल जाएगी जिससे ये कमेंट्स डालते कि हाँ झालावाड़ की ब्रांच में कितने लोन हुए, किस नंबर के हुए, कितने अमाउंट के हुए, ओके। तो इसके बाद देखते हैं प्रोजेक्ट ऑपरेटर। प्रोजेक्ट ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑपरेटर इज डिनोट बाय पाई सिंबल एंड इज यूज्ड टू सेलेक्ट डिजायर्ड कॉलम। तो ये यूज होता है जो डिजायर्ड कॉलम है, जो कॉलम है उसको जनरली हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, फ्रॉम ए टेबल, जो टेबल होती है उसमें से। प्रोजेक्ट ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा इज सिमिलर टू द सेलेक्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल की तरह काम करता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हम कि टेबल है हमारे पास, एक टेबल में डेटा है, ठीक है। ये टेबल है आर रिलेशन के, A B C 3 कॉलम है, इसकी इन्फॉर्मेशन ये, ठीक है।
पाई बाई डिफॉल्ट प्रोजेक्शन रिमूव डुप्लीकेट डेटा। तो इसमें क्या करता है, जो पाई का क्या है, वो प्रोजेक्ट ऑपरेटर है, उसका क्या काम है, जो डुप्लीकेट डेटा होगा उसको डिलीट कर देता है। अब इसमें देखते हैं कि हम इसमें से कॉमन कौन कौन सा है, बी और सी। ठीक है, बी सी में हमारे हमने इनपुट दिया है, इसका अभी देखते हैं बी और सी। बी सी में जो कॉमन होगा उसको रिमूव कर देगा, बाकी सब 2 4 आ गया। ठीक है, ये 2 4 है, 2 4 हमने यहाँ लिख दिया, और 2 3 हमने यहाँ लिख दिया। अब ये 2 3 फिर रिपीट हो रहा है, तो कॉमन डेटा है, तो कॉमन डेटा को हम प्रोजेक्ट ऑपरेटर में नहीं लिखते हैं। ठीक है, 2 3 इसको नहीं लिखेंगे, इसके बाद है 3 4, तो 3 4 हमारा इस टेबल में आ गया। ओके, तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। अब हम देखते हैं यूनियन। यूनियन ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। यूनियन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय यूज सिंबल एंड इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द रो। ये यूज होता है पूरी रो को, जो अपने उसको कहते हैं टपल्स भी कहते हैं, पूरी रो को सेलेक्ट करने के काम आता है। फ्रॉम 2 टेबल, जो 2 टेबल का रिलेशन होता है उनमें से सेलेक्ट करने में, रो को सेलेक्ट करने में काम आता है। लेट्स से वी हैव 2 रिलेशन R1 R2 बोथ हैव सेम कॉलम। ठीक है, हमारे पास क्या है, 2 रिलेशन R1 R1 2 रिलेशन है, बोथ हैव सेम कॉलम and we want to select all the tuple मतलब row from this relation, then we can apply the union operation on this relation। ठीक है, इसका हम सिंपल सा देखते हैं कि यूनियन करना दो टेबल्स के डेटा को। the row tuple that are represented in both the table will only appear once in the union set। in short, you can say that there are no duplicate present after the union। मतलब सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि यूनियन ऑपरेटर होगा, जो कॉमन डेटा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और जो मतलब ये डुप्लीकेट है, ठीक है, वो सारा डेटा रिमूव हो जाता है। इसका सिंपल सा हम एग्जांपल देखते हैं कि सिंटैक्स ऑफ यूनियन ऑपरेटर, टेबल नेम 1, ये फर्स्ट टेबल हो गई, यूनियन टेबल नेम 2। ठीक है, तो ये हमारे टेबल 1 है, ये कोर्स की टेबल है, और टेबल 2 है स्टूडेंट की टेबल है। 2 टेबल है, जैसे कॉलेज, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ठीक है, ये तो है कोर्स की टेबल और दूसरी है स्टूडेंट की टेबल। फर्स्ट में क्या हो रहा है कि कोर्स की आईडी, ये कोर्स की आईडी होगी, ये कोर्स का नेम हो गया, और स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट की आईडी क्या है, ये हो गया, एक टेबल हो गई। दूसरी टेबल है स्टूडेंट की, स्टूडेंट की आईडी हो गई, स्टूडेंट नेम हो गया, और स्टूडेंट एज हो गया। हमारे पास सारा डेटा 2 टेबल में। ठीक है, एक तो कोर्स की टेबल, कौन सा कोर्स कौन सा बच्चा कर रहा है, ठीक है, उसकी आईडी क्या है। दूसरी स्टूडेंट की टेबल है, स्टूडेंट का आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है। ठीक है, हमने क्वेरी करी कि पाई स्टूडेंट नेम ब्रैकेट में कोर्स यूनियन पाई स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट दोनों टेबल में से हम, ठीक है, यूनियन कर रहे हैं। तो इसका हमारा आउटपुट क्या आएगा, जैसे स्टूडेंट नेम दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, जैसे आदित्य यहाँ 2 बार था, आदित्य, काल, पॉल, लूसी, रिक और स्टीव। ठीक है, तो जो कॉमन नाम जैसे आदित्य 2 बार आ रहा है तो एक ही बार आएगा। ओके, नो डुप्लीकेट नेम प्रेजेंट इन द आउटपुट इवन दो वी हैड फेव कॉमन नेम इन बोथ द टेबल। इसमें भी कॉमन नेम है, जैसे कि इसमें देखते हैं हम कॉमन नेम कौन सा है, आदित्य, स्टीव, पॉल, लूसी, क्लार्क, रिक। ठीक है, इसमें कॉमन नेम नहीं, लेकिन इसमें कॉमन नेम है, तो हम कॉमन नेम को रिमूव कर देते हैं, और जो भी जितने भी नाम है सारे इसमें आ गए। देखो अब इस टेबल में जैसे पॉल है, लूसी है, स्टीव है, लेकिन इसमें काल नहीं है, तो ठीक है, तो काल इसमें आ गया। तो मतलब सारे नाम जो यूनिक हो वो तो इसमें आना चाहिए, और जो डुप्लीकेट है वो नहीं आना चाहिए, यूनियन ही कहता है। ओके, तो ये था हमारा यूनियन ऑपरेशन। अब इसके बाद देखते हैं इंटरसेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑपरेटर का हम यूनियन का जस्ट उल्टा होता है, यू का सिंबल होता है यू वाला यूनियन वाला, और इसका जस्ट उससे यूनियन से उल्टा होता है। इंटरसेक्शन ऑपरेटर डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड इज यूज्ड टू सेलेक्ट कॉमन रो, जो कॉमन होगी उसी को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम 2 टेबल रिलेशन। ठीक है, सिर्फ उसमें तो हम जो कॉमन नहीं होता था उनको सेलेक्ट करते थे, इसमें उसका जस्ट उल्टा है कि जो कॉमन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। Let us say we have 2 relation R1 R 2 टेबल हमारे पास बोथ है सेम कॉलम, एंड वी वांट टू सेलेक्ट ऑल दोज टपल रो दैट आर प्रेजेंट इन बोथ रिलेशन। ठीक है, जो दोनों में प्रेजेंट है उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे इंटरसेक्शन में। देन इन दैट केस वी कैन अप्लाई इंटरसेक्शन ऑपरेशन
ऑन दी टू रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2। तो उन दोनों टेबल में हमने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, जो कॉमन होगा वो आ जाएगा। ओनली दोज रो दैट आर प्रेजेंट इन बोथ द टेबल विल अपीयर इन द रिजल्ट। जो जो कॉमन होगा दोनों टेबल में वही हमारे को आउटपुट में डिस्प्ले होगा। ठीक है, टेबल नेम 1 इंटरसेक्शन टेबल 2, ये देखते हैं दो टेबल है, इन दोनों टेबल में जो जो कॉमन होगा, आदित्य इसमें भी है। ठीक है, स्टीव इसमें भी है। इसके बाद देखते हैं स्टीव के बाद पोल इसमें है क्या, इसमें भी है। और लूसी इसमें है क्या, इसमें भी है। ठीक है, तो ये 4 नाम कॉमन है, तो ये 4 ही नाम यहाँ आएंगे, ये आउटपुट में ही आ गया। बाकी जैसे कुछ नाम रिक इसमें कॉमन नहीं है, तो ये नहीं आएगा। जो नाम कॉमन नहीं है वो नहीं आएगा, मतलब इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन होगा दोनों टेबल में वही चीज उसमें आएगी। तो अब इसके बाद देखते हैं, हमने देखा कि सेट डिफरेंस इज डिनोटेड बाय, जिसे माइनस के सिंबल से हम डिफरेंस जनरली जानते हैं कि माइनस के डिफरेंस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस से वी हैव टू रिलेशन, दो टेबल है R1 R2 एंड वी वांट टू सिलेक्ट ऑल दो टपल रो दैट आर प्रेजेंट इन रिलेशन R1। ठीक है, जो टेबल, अब डिफरेंस में क्या करते हैं अपन, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं हमेशा। ये हमारा सिद्धांत है कि डिफरेंस क्या होता है, माइनस करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो दो टपल दैट आर प्रेजेंट इन R1 बट नॉट प्रेजेंट इन R2, दिस कैन बी डन यूजिंग सेट डिफरेंस R1 माइनस R2। सेम वही थिंग है कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। ठीक है, तो इसका हम सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स ऑफ सेट डिफरेंस माइनस से टेबल नेम 1 माइनस टेबल नेम 2। ठीक है, let us write a query to select those student name that are present in student table but not present in course table। जो फर्स्ट वाली में होगा, जो कॉमन होगा वो तो घट जाता है, अपन माइनस में क्या करता है। ठीक है, R माइनस जैसे 6 करेंगे तो R माइनस 6 में से जो 6 तक तो कॉमन है वो घट गए, बचे कितने, 2, तो 2 बचे हुए हैं वही आते हैं। ठीक है, तो सेम उसी टाइप से हम यहाँ देखते हैं कि पाई स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट की टेबल और कोर्स की टेबल, जो स्टूडेंट की टेबल और कोर्स में जो कॉमन होगा वो नहीं आएगा, और जो स्टूडेंट की टेबल में बचा हुआ होगा वही हमारा आउटपुट आएगा। जैसे कार्ल और रिक, ये 2 नाम है, वो इसमें नहीं है, तो वही हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय एक्स सिंबल। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब गुणा करना, तो इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस से वी हैव टू रिलेशन R1 R2, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू रिलेशन R1 R2 वुड कंबाइन ईच टपल ऑफ फर्स्ट रिलेशन R1 विद द ईच टपल ऑफ सेकंड रिलेशन R2। मतलब सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो दो टेबल का मल्टीप्लिकेशन है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम मैट्रिक्स में करते हैं वही मल्टीप्लिकेशन यहाँ है। 2 रिलेशन टेबल है तो उनका अपन को कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, जो जिस प्रकार से हम मैट्रिक्स में करते हैं, कार्टेशियन मैट्रिक्स में करते हैं। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स है, R1 इंटू R2। तो हमारे पास 2 टेबल है, ये तो R1 की टेबल होगी साहब, और ये होगी R2 की टेबल। ठीक है, R2 की टेबल। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, रो और कॉलम, हम जैसा कि मैट्रिक्स में करते हैं वैसे हमारे को यहाँ पे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट R1 R2 का इसका रिजल्ट आएगा, वो आएगा कॉलम ए। हमने पहले कॉलम ए को करा किससे, इससे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, कॉलम बी, कॉलम एक्स और कॉलम वाई, तो इनको जो हमारे हमने मल्टीप्लाई किया, जिससे कॉलम ए में आया ए। ठीक है, ए और कॉलम बी हमारा 100 आ गया, कॉलम एक्स आ गया हमारा एक्स और कॉलम वाई आ गया हमारा 99। फिर हमने सेकंड किया कि कॉलम ए को किससे करा हमने, कॉलम बी ऐसे कैसे आएगा 100। ठीक है, और फिर उसको किया हमने सेकंड टेबल 2 के सेकंड रो से। ठीक है, तो ये वाई और 11 ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, फिर थर्ड टाइम करेंगे हम ए और 100 को किससे, जेड और 101 सॉरी, तो 101 से, तो ये जेड 101 ही आ गया। अब हम चलेंगे फर्स्ट टेबल के सेकेंड रो से।
इस सेकेंड रो के जितने भी ये दोनों हैं, ठीक है, BB200 को हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया एक्स वाई और जेड तीनों से कर दिया, बीबी को हमने किससे एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी टाइप से हमने सीसी को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा इस टेबल के फॉर्म में डेटा, ठीक है। तो हम ये सिंपल सा क्या निकाल सकते हैं कि हमारी जो टेबल है वो कितने बाई कितने की टेबल है, तो ये टेबल भी 3x3 की, ये भी टेबल भी 3x3 की, तो हमारे पास कितनी रो हो गई, टोटल 9 रो हो गई, ठीक है। ये 9 रो का हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसा कि हम मैट्रिक्स में करते हैं, तो इसी फॉर्म में हमारा डेटाबेस में भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा रीनेम को हम जैसे रो से ऑपरेशन करते हैं, रीनेम ऑपरेशन कैन बी यूज टू रीनेम ए रिलेशन और एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। जो डेटा होता है तो उसमें हमारे को कई बार रीनेम भी करना पड़ता है, तो सिंपल सा है कि रीनेम के लिए हम, ठीक है, रो न्यू रिलेशन नेम यहाँ डाल दिए कि हमारे को न्यू नेम क्या देना है, ओल्ड नेम क्या है, सिंपल सा ये क्वेरी डालनी है हमारे को, न्यू रिलेशन नेम और ओल्ड क्या नाम है, ठीक है। वी आर फेचिंग कस्टमर नेम एंड वी आर रीनेमिंग द रिजल्ट ऑफ रिलेशन टू कस्टमर नेम। सिंपल से इसे एग्जांपल देख लें, तो ये टेबल है, ठीक है, टेबल है, ये कस्टमर की टेबल है। अब कस्टमर की टेबल है तो हमारे को कुछ नाम चेंज करना है, कि ये कस्टमर ID होगी, कस्टमर नेम हो गया, कस्टमर सिटी हो गया, हमने क्वेरी डाली ईडो कस्टमर नेम, ठीक है। यहाँ पे हम भाई यूज करेंगे कस्टमर नेम और एक कस्टमर नेम हो गया, तो आउटपुट देखते हैं कि ये कस्टमर नेम है, तो कस्टमर नेम हमारा चेंज हो गया। कस्टमर नेम से हमने किससे चेंज कराया इसको, कस्टमर नेम से, ये नया नेम हो गया हमारा यहाँ पे, ये नया नेम, ये था हमारा ओल्ड नेम, ठीक है। ये ओल्ड नेम था कस्टमर नेम यहाँ पे, और हमने नए क्वेरी क्या डाली, CUST कस्ट अंडरस्कोर NAM नेम्स, तो ये आ गया हमारे पास आउटपुट में CUST नेम्स, ठीक है। तो इस टाइप से हम रीनेम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी लैंग्वेज में। थैंक यू दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए।